Hello students, welcome to my class. In today's lecture, we will discuss the next concept of the unit which is sum of n terms of an AP. बेटा अभी तक हमने ये अच्छे से जान लिया है कि AP क्या होती है, AP की nth टर्म क्या होती है, AP की कोई भी टर्म की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और AP में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हम कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज सम ऑफ n टर्म्स। कहने का मतलब हमें एक AP दे रखी होगी और क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए। कहने का मतलब हमें एक एपी दे दी और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। मतलब जो एपी गिवन है उसमें से जो फर्स्ट 20 टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वही हमारा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक एपी ली है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये एपी इस तरह से गिवन है, राइट, जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यूं बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। इसकी जो फर्स्ट 20 टर्म्स रहेंगी उनका सम फाइंड आउट कीजिए। एक मेथड तो ये हुआ बेटा कि हम ऐड करते जाएं फिंगर्स पे कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अप टू 20 टर्म्स। दिस मैथड इज नॉट फिजिबल। ठीक है, कोई भी नहीं करता है ये मैथड को, फिजिबल भी नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो अभी तो यहाँ पे 20 टर्म्स थी, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए, 1000 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए, तो कब तक हम फिंगर्स पे ऐड करते रहेंगे, राइट? सो वी शुड हैव सम मैथड बाय विच वी कैन फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। चाहे वो कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछ ले, हमें वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक मेथड, पूरा एक प्रोसीजर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया है, एक जनरल एपी की बात करी है। हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एपी तो ले नहीं सकते हैं, क्वेश्चन में देगा पर्टिकुलर एपी, बट हम यहाँ पे जो बात करेंगे, हम यहाँ पे जो प्रूफ कर रहे हैं, एक जनरल एपी लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी विच इज a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन अप टू a + n-1 इंटू d। हमें पता है ये कौन सी टर्म होती है, nth टर्म होती है। देखिए बेटा ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a2, ये a3 और ये an। ठीक है, इस अब हमें क्या करना है, इन n टर्म्स का सम टोटली करना है। ये अभी हम क्या करेंगे, जनरल एपी के लिए कर लेंगे और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। दैट फॉर्मूला वी विल अप्लाई फॉर एनी स्पेसिफिक एपी। ठीक है, किसी भी एपी के लिए हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया बेटा, लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अबव एपी। जो मैंने जनरल एपी अज्यूम करी है उसमें n टर्म्स है, तो उन n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसको मैंने डिनोट किया है बेटा Sn से। S represents the sum and n denotes the sum of n terms। n terms की बात हो रही है, तो Sn completely क्या कहलाएगा बेटा, sum of n terms of the AP। ठीक है, तो इधर Sn लिखा equals to this term plus this term plus this term and so on up to the last term का sum। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है a + d प्लस a + 2d डॉट 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 प्लस a + n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है मैंने इसको रिवर्स कर दिया इस सीरीज को। जैसे a + n-1 इंटू d था इधर, उसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया। इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या रहेगी बेटा, a + n-2 इंटू d। देखिए वो कैसे आएगी, मैं आपको समझाऊं। अभी ये कौन सी टर्म है बेटा, nth टर्म an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d। अब इससे जस्ट पहले वाली पोजीशन क्या होगी बेटा, n-1 पोजीशन। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये nth, तो इसके जस्ट पहले वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, n-1। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, an-1। यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, n-1, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट किया और ये -1 तो ऑलरेडी था इंटू d, सो इट विल बिकम a + n-2 इंटू d। तो इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, a + n-2 इंटू d। उसके पहले वाली टर्म क्या होगी, a + n-3 इंटू d। ठीक है, वही चीज बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है।
यहाँ वाली टर्म ये लिखिए, फिर इसकी पहले वाली टर्म ये रही है a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर उसकी पहले वाली टर्म भी क्या रही होगी a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से ये रिवर्स हो गई सीरीज, और फिर जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी लास्ट टर्म विच इज a। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1, सेकेंड वाली जो रिवर्स करके जो बनी है उस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 2। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग टर्म्स से मतलब होता है बेटा इसकी इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म, इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म दोनों ऐड होगी, इस इक्वेशन की सेकंड टर्म, इस इक्वेशन की सेकंड टर्म, इस इक्वेशन की थर्ड टर्म, इस इक्वेशन की थर्ड टर्म, इस इक्वेशन की लास्ट टर्म, इस इक्वेशन की लास्ट टर्म। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग टर्म्स यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा जब मैंने इसको और इसको ऐड करा तो a प्लस ए दैट विल बिकम 2a, और बचा क्या है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इसको मैं ऐड करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन की a प्लस डी, और सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड टर्म क्या है a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये दोनों हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो देखिए a प्लस डी, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस a, ये d से मल्टीप्लाई कर देते हैं nd माइनस 2d। अब ये d और माइनस 2d दोनों लाइक टर्म्स है, तो सोल्व होके क्या आ जाएगी माइनस का d, तो और a प्लस a 2 है और nd एज इट इज, और ये दोनों से क्या आया बेटा माइनस का d। अब इन दोनों से d कॉमन ले सकते हैं बेटा, ये 2 है प्लस मैंने ये d कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा n, इधर क्या बचा माइनस का 1, तो वही बेटा मैंने यहाँ लिखा है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर जब हम थर्ड टर्म फर्स्ट इक्वेशन की और सेकेंड इक्वेशन की थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, अगेन यू विल गेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो ऐसे ऐड करके देख लेना, डेफिनेटली यू विल गेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ कमिंग टू द लास्ट टर्म, इसकी जो लास्ट टर्म है और इसकी जो लास्ट टर्म है इन दोनों को ऐड करा। देखो बेटा a प्लस ए 2 है और ये प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया मैंने प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हर टर्म्स में क्या आ रहा है बेटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन, सभी टर्म्स में कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिख दिया बेटा n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को n टाइम्स कर दिया। अब n टाइम्स क्यों करा बेटा मैंने, क्योंकि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार ऐड हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 कितनी बार ऐड हो रहा है बेटा 5 बार। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, क्योंकि 5 बार 4 को ऐड किया तो 5 इंटू 4। तो ऐसे ही 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक चीज बेटा जनरली बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में n टर्म्स थी, इसमें भी n टर्म्स थी, तो टोटल 2n टर्म्स होनी चाहिए ना। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो रहा। हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे जो n टर्म्स थी और जो यहाँ की n टर्म्स थी, ये क्या हो रही है, ये दोनों मिलके 1 टर्म दे रही है, तो ये दोनों मिलके भी 1 टर्म दे रही है, ये दोनों मिलके भी 1 टर्म दे रही है, ये दोनों मिलके भी 1 टर्म दे रही है। सो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो इन टोटल मेरे को टोटल कितनी टर्म्स मिल रही है बेटा, n टर्म्स ही मिल रही है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा है n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया बेटा sn और इधर भी sn, तो sn प्लस sn 2sn, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मैंने राइट में भेजा तो डिवाइड हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ये इस पूरे फॉर्मूला ये पूरी स्टेप्स इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है। ठीक है, आप चाहें तो इसको डराइव करके देखिए, और मैं तो बोलूँगा कि आप अपनी तरफ से इसको अच्छे से खुद डराइव करके देखना, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। ठीक है, और एज ए हमें ये फॉर्मूला रटवा याद होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे।
ठीक है। अब इस फॉर्मूला की बेटा एक और वेरिएंट फॉर्म होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है, देखिए वो क्या है। समटाइम्स वो फॉर्म भी यूजफुल होती है, उस फॉर्म को भी हम डायरेक्टली यूज करेंगे। मैं आपको समझाता हूं वो फॉर्म क्या है। देखिए बेटा, मैं इस फॉर्मूला को वापस इधर एज इट इज लिख रहा हूं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बेटा, इसमें हम क्या सेटिंग कर रहे हैं, n बाई टू एज इट इज 2a को मैं लिख रहा हूं a प्लस ए, ठीक है। 2a को हमने लिख दिया a प्लस ए और बाद वाली टर्म एज इट इज लिख दी n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा इस पे फोकस करिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके ऊपर फोकस करिए। ये कोई फॉर्मूला था, याद आ रहा है आपको, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, n बाई टू ए प्लस ए एन। सो दिस इज आवर अनदर फॉर्मूला। सो दिस इज आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। इसको बेटा आप बुक्स में कई बार ऐसे भी पाओगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। वाई वी आर यूजिंग एल, क्योंकि जो nth टर्म है, जो nth टर्म है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटा, ए एन से। जो nth पोजीशन वाली टर्म, जैसे अभी हमने बेटा ए पी लिखी थी, ए प्लस डी एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले, एक ही बात है बेटा। सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ ए एन आपको यहाँ पे एल भी मिल सकता है, दैट इज लास्ट टर्म, एक ही बात है, ठीक है। सो द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला इज n बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। ये फॉर्म भी आपको कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आएगी जब आपको लास्ट टर्म क्वेश्चन ने दे रखी होगी, ठीक है। बोथ आर सॉर्ट ऑफ सेम फॉर्मूला बट ऑफ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। अब इसमें अपन एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं सम से रिलेटेड। देखिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। लेट्स से वी हैव एन एपी 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। ये तो क्या होगी बेटा, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू बेटा, S2 निकाल रहा हूं मैं। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स which will 1 plus 5 that will become 6. Now S3 इन तीनों टर्म्स का सम, so that will become 1 plus 5 plus 9 that will become 15. Next S4 और निकाल लेते हैं, 1 plus 5 plus 9 plus 13 that will become 28. S5 भी निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रहा अभी, ठीक है, जरूरत नहीं है। देखो अब इधर ध्यान देना बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, 15 माइनस 6 दैट इज 9. नाउ S4 माइनस S3 दैट विल बिकम, S4 कितना है बेटा, 28 माइनस 15 दैट इज 30. अब बेटा ध्यान दो, 9 क्या है, क्या 9 हमारी A3 है, इसकी जगह मैं A3 लिख सकता हूं, और 13 क्या है, A4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फाइंड करते हैं S2 माइनस S1, S1 से मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या रहेगा, A1 ही रहेगी, ठीक है। खुद जो S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो उसको किसी के साथ क्या ऐड करना, वो तो अकेले अपने आप में एक टर्म ही है। तो S2 माइनस S1 6 माइनस 1, 6 minus 1 that will become 5 and that is equals to A2. अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ये 2, ये 3, ये 2, 4, 3, 2, 1, मतलब एक कम है जस्ट यहाँ पे, 2 से एक कम 1, 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2, और जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है, जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है, जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है, वही यहाँ पे चल रहा है 3, 4, 2. सो इसको हम इन जनरल वे में कैसे बना सकते हैं बेटा, एस एन
माइनस एक कम एस एन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू ए एन, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चंस में काम आ सकता है। मतलब एस एन और एस एन माइनस वन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ए एन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो कैसे आया। हमने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, पैटर्न फॉलो हो रहा है और उस पैटर्न से हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि ए एन विल बी इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। कहने का मतलब पहले तो एन टर्म्स तक का सम निकालो माइनस एन माइनस वन टर्म्स तक का सम निकालो, देन व्हाट वी विल गेट nth टर्म। ठीक है, सो आप इसको भी नोट डाल के लिखिएगा, ये आपको क्वेश्चंस में काम आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट हमें फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आइए देखें क्वेश्चंस किस तरह के हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। मतलब हमें यहाँ पे एक एपी दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म बेटा 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, और इसकी जो फर्स्ट 20 टर्म्स होगी उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, हियर a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 3। वी नो Sn equals to n/2 into 2a plus n-1 into d। ठीक है, हमने Sn का फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या चाहिए बेटा क्वेश्चन को, S20। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, 20 डालूंगा, तो 20/2 2 into 1 plus n-1 दैट इज अगेन 20 - 1 d की जगह 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 10 टाइम्स, तो 10 2, ये हो गया 19 इंटू 3, 10 2 प्लस 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 57, 57 प्लस 2 59 एंड आवर आंसर विल बी 590। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सॉल्यूशन भी है इसका, बस हमें ये फॉर्मूला प्रॉपरली याद होना चाहिए। ठीक है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 3 + 11 + 19 + 803। मतलब ये एक एपी दे रखी है बेटा, हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पे जो सम के दो फॉर्मूले देखे थे, दो फॉर्म देखी थी बेटा, सेकंड फॉर्म यहाँ पे हमारे काम आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी। ठीक है, सो देखिए अब एक चीज बेटा, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू a + l, ये हम अप्लाई करेंगे। a पता है हमें, l पता है, बट अभी n नहीं पता है कि ये कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है। सो लेट an इक्वल्स टू 803। हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर रखे हैं कि कोई भी टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं, दिस इज द मेथड। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, a की वैल्यू 3, n एज इट इज, d की जगह बेटा कितना का गैप चल रहा है, ये 8 का डिफरेंस चल रहा है, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 800 बचेगा, इधर n-1 इंटू 8 से ये कैंसिल हो गया 100 बार, और माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 101। नाउ using Sn equals to n/2 into a plus l। s कितना लिखूं बेटा, n की जगह 101, क्योंकि टर्म्स कितनी है, ये 101 टर्म्स है, 101/2, a की जगह 3, l की लास्ट टर्म क्या है बेटा 803, तो इट विल बिकम 101/2 इंटू ये हो जाएगा 806, और 2 से कट के हो जाएगा बेटा 403। सो 101 इंटू 403 हमें फाइंड आउट करना है। सो कर लेते हैं, इट इज ए सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करा 304, 0 से मल्टीप्लाई करा 000, अगेन
403, इसको देखिए 40703, so our answer equals to 40703. So this is the sum of 101 terms of this AP. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, कितनी भी टर्म्स का क्वेश्चन सम आपको पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे 101 टर्म्स का सम आपको पूछा है एंड विच इज इक्वल्स टू 40,703। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। इफ Sn द सम ऑफ first n terms of an AP is given by Sn equals to 5n square plus 3n. Find its nth term. बेटा ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने सम ऑफ n टर्म्स पे डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर है। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बेटा मैं? हमने देखा था an इक्वल्स टू Sn माइनस 1। वाई एम टेलिंग सो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में बेटा Sn दे रखा है और क्वेश्चन ने nth टर्म पूछी है, तो बेटा ये Sn दे रखा है और An पूछा है क्वेश्चन ने। ठीक है, सो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। Sn आपको गिवन है बेटा 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब हमें एक और क्या चीज चाहिए बेटा? Sn माइनस 1 चाहिए, तो n की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे n माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, ये हो गया बेटा 3n माइनस 1। ब्रैकेट भी सोल्व कर देते हैं। 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, इट विल बिकम 5n स्क्वायर as it is minus 3n minus 10n plus 3n, that will become minus का 7n and it will become plus का 2। तो ये हो गया बेटा Sn माइनस 1 और ये Sn ऑलरेडी है। Now using An equals to Sn minus 1, Sn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। ब्रैकेट ओपन किया बेटा अपन ने, इट विल बिकम 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। सो 5n स्क्वायर कैंसिल, 3 और 7 विल बिकम 10n and it is minus 2. This is our An means nth term. So हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा? An equals to 10n minus 2. This is our nth term जो क्वेश्चन ने पूछी थी। This is our answer. अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता था, find the AP। तो अब AP निकालने के लिए अभी हमें क्या चाहिए बेटा? nth टर्म तो हो ही गई। अब अपन क्या करेंगे? n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 डाला तो 10 इंटू 1 माइनस 2, इट विल बिकम 8। नेक्स्ट सेकेंड टर्म चाहिए 8 2, तो n की जगह 2, तो 20 माइनस 2 18, फिर क्या आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा 38, फिर 48। दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो जनरेट द AP। ठीक है, जब AP जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? nth टर्म चाहिए होती है और nth टर्म हमारे पास है ही सही। ठीक है, सो दिस आर सम क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। By this concept our chapter is over। और भी कुछ क्वेश्चंस है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के अंदर, अच्छे और भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको उन क्वेश्चंस को स्पेशल लेक्चर्स के थ्रू आपको डिलीवर करता रहूँगा। एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा और क्वेश्चंस आप अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको शीट्स डिलीवर करता रहता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कोई भी स्पेशल क्वेश्चन है मैं आपको स्पेशल लेक्चर्स के थ्रू आपको देता रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।